हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद द मैथ्स। लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा शुरू किया था। मैंने आपको सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और लीनियर अलजेब्रा का एक बेसिक डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, हाउ इट इज ए फ्रेमवर्क विच हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू स्टडी ए लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्मली शुरू करते हैं। आज थोड़ा हम लोग मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर मैट्रिसेस में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग मैट्रिसेस को समझते हैं। मैट्रिसेस क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है, क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जाए। जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम, CSR, नेट, गेट, TFR ये सब का तैयारी कर रहे हैं, जो भी MSc एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं या इवन ग्रेजुएशन में है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10+2 तक के बच्चे जो है वो दूसरा चैनल मेरा है टी विद्या लर्निंग, उसको सब्सक्राइब करें। इसमें हम लोग थोड़ा सा 10+2 के ऊपर जो मैथमेटिक्स पढ़ाया तो हायर मैथमेटिक्स जो है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। तो हायर मैथमेटिक्स में जिनको भी इंटरेस्ट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैट्रिसेस का देखते हैं। पहले तो मैट्रिसेस का उत्पत्ति मतलब ऑरिजिन क्या है वो देखा जाए एक बार। ठीक है, मैट्रिसेस का क्या ऑरिजिन है वो एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप फंक्शन तो जानते होंगे, कैलकुलस में आपने फंक्शन पढ़ा होगा। फंक्शन क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है फ्रॉम से सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और यू कैन से सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब फंक्शंस जो है हो सकता है सारे रियल नंबर के डिफाइन ना हो, तो फंक्शन may not be defined for all real numbers, so it is a rule from one set से S, इसको सबसेट ऑफ रियल नंबर लिख दो, let's call it S. S is 2 से a set of real numbers। जैसे मान लो कोई फंक्शन ले लिया हमने, सपोज आई टेक f इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट रियल नंबर सेट में हैं इन सभी को कोई न कोई एलिमेंट पे जाके मैप कर देगा। जैसे मान लो ये नंबर 2 है तो ये 2 को कहाँ मैप करेगा, 4 पे मैप कर देगा। 5 को कहाँ मैप कर देगा, 25 पे मैप कर देगा। तो ये एक फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। अब इस फंक्शन का कमिटमेंट डोमेन के तो हर एलिमेंट के प्रति है, लेकिन रेंज के हर एलिमेंट के प्रति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट को तो मैप करेगा, बट रेंज में हो सकता है बड़े सारे एलिमेंट हो जिसके कोरस्पॉन्डिंग कोई इधर प्री इमेज ना हो। इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो जितने भी यहां पे एलिमेंट है उनका एक इमेज यहां एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन का कमिटमेंट जो है ये डोमेन वाला सेट के प्रति है, और यहाँ पे जो रियल नंबर्स है इसमें जरूरी नहीं कि सारे रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई प्री इमेज हो। जैसे मान लो कोई यहाँ पे नंबर है -3। अब -3 ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है जिसका स्क्वायर -3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर -3 है। ये फंक्शन, हालांकि हमारा टॉपिक है फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन क्या देख रहे हैं, फंक्शन में क्या था, यह सेट ऑफ नंबर्स मैप टू सेट ऑफ नंबर्स। यह सेट ऑफ नंबर्स मैप्ड टू सेट ऑफ नंबर्स। एक सेट ऑफ नंबर को सेट ऑफ नंबर पे जाके मैप कर देते हैं। वी आर मैपिंग ए सेट ऑफ नंबर्स टू सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऐसे हम लोग मैपिंग कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, हो सकता है एक और चीज हो सकता है, यू मे हैव, ये तो R to R मैप कर दिया हमने। यू मे हैव ए केस where we can map R square to R। ये सेट जो है you have R square and you have R। ठीक है, you have R square and you have R। यहाँ पे अब एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट इस टाइप का हो जाएगा, 3 4, ये एक एलिमेंट हो गया। अभी वेक्टर्स हो गया ना, R square इज ए वेक्टर स्पेस। R square हो गया जैसे XY प्लेन। ठीक है, इस R square मतलब you can have a vector like this। तो we say
इट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो यहां पे हो सकता है ऐसा भी एक फंक्शन हो सकता है एफ इज से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। ये क्या कर रहा है, ये टू डायमेंशनल वेक्टर को नंबर पे जाके मैप कर रहा है। एक टू डायमेंशनल वेक्टर को, ये जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो गया, वेक्टर हो गया, इट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब कहां जाके मैप कर रहा है, इट इज मैपिंग टू दिस नंबर। So it is a function which is mapping every element of R square to R. It is mapping every element of R square to R. ये फंक्शन क्या है, इट्स काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड फंक्शन। ये सभी वेक्टर, टू डायमेंशनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे जाकर मैप कर रहा है। इट इज मैपिंग एवरी वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर टू ए मैग्नीट्यूड फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। पहले क्या था, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल था, उसमें डोमेन के एलिमेंट जो थे नंबर्स के फॉर्म में थे। यहां पे डोमेन के एलिमेंट क्या है, वेक्टर्स के फॉर्म में, वेक्टर्स के फॉर्म में, एक्स वाई वेक्टर। ऐसे ही हम लोग इसको और एक्सट्रापोलेट करें, you can have 3D space R cube and you can have a function, sorry, a set R. You can have a function of this kind, ठीक है। एक फंक्शन और डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से डिफाइन इट मैग्नीट्यूड फंक्शन। ये क्या कर रहा है, ये एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर के, मतलब ये वेक्टर स्पेस हो गया, थ्री डायमेंशनल एक्स वाई थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया। ये थ्री डायमेंशनल स्पेस के एलिमेंट को नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जाके मैप करता है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स हो गया, ये फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स हो गया। जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड फंक्शन हो, हम लोग कुछ ऐसा भी ले सकते थे, वी कैन टेक इट लाइक दिस आल्सो, x4 प्लस y6 प्लस z8, ऐसे भी ले सकते हैं। infinitely many function of three variables. In general, we can have a set, say Rn, and that can be mapped by a function to something like this. ये क्या हो गया, function of n variables हो गया। अगर एक एग्जांपल लेना फंक्शन का, सपोज आई टेक इट एज x4, या मतलब एलिमेंट्स जो है, इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, x1 x2 x3 xn. I can have a function like this, something like this, नहीं, simply sum of all these components. ये function of n variables, function of n variables हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो डोमेन साइड है इधर वाला, जिसको मैप किया जा रहा है, ये तो एक डायमेंशन का है, इट कैन बी टू डायमेंशनल स्पेस, कैन बी थ्री डायमेंशनल, कैन बी फोर डायमेंशनल स्पेस, इट कैन बी n डायमेंशनल स्पेस। बट जहां ये मैप हो रहा है वो सेट ऑफ नंबर्स है, दे आर सिंपली सेट ऑफ नंबर्स। मतलब यू हैव ए फंक्शन which is mapping R to R, R square to R, R square cube to R, तो इधर वाले डायमेंशंस तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बट इधर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है या सबसेट, सेट ऑफ रियल, इधर आपका इधर का डायमेंशन, ये तो सेट ऑफ नंबर्स हो गया, ये टू डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया, ये n डायमेंशनल स्पेस हो गया। बट जहां मैप हो रहा है वो सब नंबर्स हैं, वो सब नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब लेकिन ये जो लिमिटेशन है, ये जो फंक्शन का द वे वी हैव डिफाइंड फंक्शन कैलकुलस, जिस तरह से हमने कैलकुलस में फंक्शन को डिफाइन किया, ये कई जगह पे सफिशिएंट नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, ये फंक्शन जो हम लोग जिस तरीके से फंक्शन को हम लोग कॉन्सेप्चुलाइज किए हैं, जिस तरह से फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलस के अंदर, कि यू कैन हैव n डायमेंशनल स्पेस मैप टू सेट ऑफ रियल नंबर्स।
फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन निकल के आएंगे, कई ऐसे सिनेरियो निकल के आएंगे जहां पे वी नीड समथिंग मोर, मतलब इसमें से कोई भी फंक्शन सफिशिएंट नहीं होगा उस ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए, उस मैपिंग को डिफाइन करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू एग्जाम्पल, सपोज करो आई टेक ए सिनेरियो, समझने की कोशिश करो मैट्रिसेस कहां से आया, कहां से मैट्रिक्स का नीड फील हुआ हम लोग को। अभी तक क्या था, फंक्शन वाज एनफ, मतलब कोई ऑपरेशन आर स्क्वायर टू आर है, एनफ, मतलब कोई मान लो वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे जाके मैप करना है, इट कैन बी डन बाय फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस के फंक्शन, 3 डायमेंशनल स्पेस के जो एलिमेंट है 3 डायमेंशनल वेक्टर, उसको उसके मैग्नीट्यूड पे जाके मैप करना है, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल वाज एनफ, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल वाज एनफ। लेकिन अगर मान लो आपको हम एक केस दें कि यू हैव ए say a 2 dimensional space like this, ठीक, you have a 2 dimensional space like this and we have a vector, say a general vector xy, और एक ऑपरेशन हम डिफाइन करें कि सपोज आई प्लेस अ मिरर ऑन द एक्स एक्सिस, और हम इस वेक्टर का इमेज फाइंड करें। इफ आई डिफाइन अ फंक्शन which map this vector to its image about this mirror on x axis, समझने की कोशिश करो, ये एक वेक्टर है, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और हम चाहते हैं कि हम इन वेक्टर्स का x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालें। x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज क्या हो जाएगा, बताना जरा, x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली this. Now, if I want to define a function which map every vector of R square to its image, if I want to define a function which maps every vector of R square to its image about x axis, if I want to define a function which maps every vector of R square to its image about x axis, how will you do that? Now you have to define a function from R square to R square. But in calculus, we have seen that this side is always R. हमने कैलकुलस 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, n वेरिएबल जहां भी पढ़ा, इधर के डायमेंशन तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो राइट हैंड साइड था जिसपे जाके मैप हो रहा था, इमेज जिस चीज को बिलोंग करता हो, इमेज में बिलोंगिंग टू फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब क्या है, अब हमें वेक्टर को वेक्टर पे मैप करना है। पहले क्या था, हम लोग वेक्टर को नंबर्स पे मैप कर रहे थे। जब फंक्शन 2 वेरिएबल लिया तो यू आर मैपिंग ए 2 डायमेंशनल वेक्टर टू ए रियल नंबर। अब फंक्शन 3 वेरिएबल लेते हैं, यू आर मैपिंग 3 डायमेंशनल वेक्टर टू ए रियल नंबर। बट अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप इसका इमेज निकाल रहे हैं तो इसका इमेज भी अपने आप में वेक्टर है, इट्स नॉट रियल नंबर्स। मतलब इसका जब इमेज लेंगे तो इमेज इज वेक्टर इटसेल्फ। अब इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, यहां पे मैट्रिसेस का नीड आता है। व्हेन यू हैव टू मैप ए वेक्टर टू ए वेक्टर, देन कम्स द नीड ऑफ मैट्रिसेस। देखो आपका, यू आर इन नीड ऑफ एन ऑपरेटर, आप एक ऑपरेटर का नीड है आपको, से ऑपरेटर P सच दैट इट मैप्स दिस टू दिस। हमें क्या है, हमें एक वेक्टर का तलाश, एक ऑपरेटर का तलाश है, एक फंक्शन का तलाश है जो इस वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा है और इमेज दे रहा है एक्स एक्सिस का। अब यह ऑपरेटर क्या होगा, यह ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर विल बी सिंपली, this would be 1 0 0 minus 1, right? Is it not? So this is the required operator. This is the required
ऑपरेटर, ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर किसी भी वेक्टर का आपको इमेज निकालना है, आप इस ऑपरेटर से उसको ऑपरेट कर दो। जैसे आपको ये था ना, जैसे एक फंक्शन था आपका आर स्क्वायर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या था, ये हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे जाकर मैप कर रहा है, हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे जाकर मैप कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड जो था वो स्केलर था, मतलब एक सिंगल रियल नंबर था, तो रियल नंबर सेट था। ये क्या कर रहा है, ये सारे वेक्टर को उसके इमेज पे जाके मैप कर रहा है। आपको किसी भी वेक्टर का इमेज निकालना है, सपोज करो आपको इमेज निकालना है, लेट्स से कि हमें इसका इमेज निकालना है 2 3 का, तो आप क्या करो, आप इस ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर जो है मैट्रिक्स के फॉर्म का है, इसको 2 3 पे ऑपरेट कर दो, आपका आ जाएगा 2 - 3। तो whenever you need to map a vector to vectors, here comes the need of a matrix। यहां पे जो कैलकुलस वाला फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा। एंड नाउ व्हेन यू हैव टू you have certain operation जहां वेक्टर को वेक्टर पे जाके मैप करना पड़ रहा है, वहां पे मैट्रिक्स का नीड आपको आ जाएगा। मैट्रिक्स में अपने आप में एक फंक्शन ही है, यह फंक्शन है फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अदर वेक्टर स्पेस। जो कैलकुलस में फंक्शन पढ़ा था, इट वाज मैपिंग फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू ए सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट मैट्रिक्स इन जनरल इज ए फंक्शन फ्रॉम a vector space, 2-dimensional space, 3-dimensional space, 4-dimensional space, to more than 1-dimensional space। मतलब इधर भी वेक्टर स्पेस है और उधर भी वेक्टर स्पेस है। तो मैट्रिक्स कैन बी सीन एज ए ऑपरेटर, ए फंक्शन फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू द अदर वेक्टर स्पेस। वो एक ऑपरेटर, एक फंक्शन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस से, मतलब इसका जो इमेज होगा ना वो भी वेक्टर होगा, इसका जो इमेज होगा वो भी एक वेक्टर होगा। एक और एग्जांपल लेता है, सपोज करो we have x, y and we have a matrix like this, और हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है। I want its projection on x axis से। तो प्रोजेक्शन ऑन x axis क्या होगा? The projection vector on x axis will be simply, ठीक है, सो इसे कहें ना प्रोजेक्शन ऑपरेटर, मतलब इसका प्रोजेक्शन x axis पे क्या होगा, x, 0। सो आई वांट ए प्रोजेक्शन, a function which project this vector to on x axis। I want a function which projects this vector to x axis। तो अगर इसको प्रोजेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, y किल हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। तो this is nothing but this is a matrix, this is a matrix, this matrix, or you can say this is projection operator। So this is your projection function, it's a function from r square to r square, right, something like this। okay अगर मान लो हम एक ऐसा फंक्शन का तलाश करें such that you have x, y, z and on this side I want x minus y and y plus z। ये क्या है, this is a vector belonging to r cube and this is a vector belonging to r square, this is a vector belonging to r square, right। तो अब अगर हमें कहेंगे एक ऐसा मुझे फंक्शन दो जो इस वेक्टर को इस वेक्टर पे मैप कर दे। अब यहां जो वेक्टर है आर क्यूब क्या है, अब मैप कहां रहा है, आर स्क्वायर के वेक्टर पे मैप कर रहा है। आई एम इन सर्च ऑफ फंक्शन विच मैप ए वेक्टर फ्रॉम 3-dimensional स्पेस टू ए वेक्टर ऑन इन 2-dimensional स्पेस। हो सकता है कि जो आपका ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस का अलग अलग डायमेंशन का भी हो सकता है। इसे मैपिंग फ्रॉम
आर क्यूब टू आर स्क्वेयर। कैसे निकालोगे? यू नीड ए मैट्रिक्स which operate on 3-dimensional space vector and give you this. Give you this. कैसे निकालोगे बताओ? How will you find it? इसमें आपका कैसे निकलेगा बताओ? You have x minus y, so I have 1 minus 1 0. इसे हम बताएंगे बाद में, ठीक है? अभी ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? ये हो जाएगा 0 1 1. चेक करो. 1 minus 1 0. 1 times x minus y gives you x minus y. And then here you have 0 y z. ऐसे मिल जाएगा. तो ये एक फंक्शन हो गया जो 3 डायमेंशनल वेक्टर को 2 डायमेंशनल वेक्टर पे जाके मैप कर रहा है. ये मैट्रिक्स कितना, ये देखो, इसको, ये जो इधर का जो है एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं रोज, और ये जो एलिमेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम. मतलब रोज हो गया तुम्हारा 1 minus 1 0, ये रो 1 हो गया, और रो 2 जो हो गया आपका 0 1 1. इसको रो वेक्टर ही बोलते हैं या रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं. रो मैट्रिक्स बाद में आएंगे हम लोग. और जो कॉलम C1 हो गया, क्या हो गया? कॉलम इज 1 0 एंड सेकेंड कॉलम इज minus 1 1 एंड थर्ड कॉलम इज दिस, sorry 0 1. It consists of 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. ये कर क्या रहा है? ये आप इसको हम मान लो कहे A 2 into 3, 2 rows 3 का M क्रॉस N मैट्रिक्स ऐसे बोलते हैं ना, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ये क्या कर रहा है? ये R क्यूब को मैप कर रहा है R स्क्वायर पे. R क्यूब को मैप कर रहा है R स्क्वायर पे. इट इज मैपिंग R क्यूब टू R स्क्वायर. इट इज मैपिंग R क्यूब टू R स्क्वायर. अब इसी को थोड़ा हम लोग जनरलाइज कर देंगे. तो अगर हम लेते हैं कि M क्रॉस N मैट्रिक्स है, M रोज और N कॉलम्स है, ये क्या करेगा? इट्स ए काइंड ऑफ मैपिंग फ्रॉम Rn टू Rm. So matrices is nothing but it's a kind of mapping from a vector space to another vector space. ये वेक्टर स्पेस सेम डायमेंशन के भी हो सकते हैं और अलग अलग डायमेंशन के भी हो सकते हैं. जैसे यहां पे हमने लिया, यहां पे 3 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स को 2 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर से मैप कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे आपका 2 रोज थे और 3 कॉलम थे. तो 2x3 मैट्रिक्स क्या कर रहा है? ये 3 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर्स को 2 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर पे मैप कर रहा है. यही अगर जनरलाइज करें हम M क्रॉस N मैट्रिक्स लेना. इफ आई टेक M क्रॉस N मैट्रिक्स, उसमें मान लो M क्रॉस N मैट्रिक्स देखो ऐसे लिखाएगा. It will be written like this. You have A11, A12, A13, A1n, A2. ऐसा एलिमेंट है, लिखने का तरीका है. देखो इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये कॉलम है, वर्टिकल जो कॉलम्स, ये रोज हैं. ठीक है, and so on. And ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये एक तरह से, इसको छोड़ हटाओ, ये एक तरह से फंक्शन है और ऑपरेटर है फ्रॉम ये n डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर पे एक्ट करेगा और m डायमेंशनल स्पेस का वेक्टर आपको देगा. So every matrix is a kind of a function from one vector space to other vector space. अब ये फंक्शन वाला पार्ट यहीं रोक देते हैं क्योंकि आगे हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है. मतलब हम आपको ओरिजिन बता रहे थे, कहाँ से हम लोग को नीड फील हुआ, कहाँ हम लोग को नीड फील हुआ. कुछ ऐसे ऑपरेशंस आए जहां पे वेक्टर्स को वेक्टर पे जाके मैप करना पड़ रहा था.
ठीक है, जहां वेक्टर्स को रियल नंबर पे मैप करना पड़ रहा था वहां पे तो कैलकुलस वाला फंक्शन एनफ था, ठीक है। मैट्रिसेस का नीड फील हुआ व्हेन यू स्टार्टेड यू आर गोइंग टू, या हम लोग उन ऑपरेशंस के बारे में बात करने लगे जहां वेक्टर्स को हम लोग को वेक्टर पे मैप करना पड़ रहा है, तो वहां पे हम लोग को मैट्रिसेस का नीड है, ठीक है। सो दिस इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब अगर ये दोनों स्पेस के डायमेंशन अलग अलग हुए तब तो हम लोग इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ m इज नॉट इक्वल टू n वी कॉल इट रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू n, अगर ये वेक्टर स्पेस के डायमेंशन सेम है, इफ मैपिंग द वेक्टर्स टू सेम of the vector space to a vector of same vector space, then m will be equal to n. In that case, you call it square matrix. Square matrix. ठीक है, ओके। ये आपके रोज हो गए, m रोज या m रोज, ठीक है, m रोज, and you have n columns. M rows and n columns. So if number of rows and number of columns are equal, you call it square matrix. You call it square matrix. If number of rows is not equal to number of columns, then you call it rectangular matrix. You have rectangular matrix. ठीक है, rectangular matrix में जो है number of rows m and number of columns n, they are not equal. They are not equal. वो equal नहीं है, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स है, if I have a matrix like this, we call it column matrix. Column matrix. Here you have 3 rows, but just one column. So when you have just one column, you call it a column matrix. When you have just one column, you call it a column matrix. ठीक है. When you have just one row, you have here 3 columns. But just one row, we call this a row matrix. Or we also call it column vector, or we also call it row vector. We also call it row vector, ठीक है, row vector। अगर कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स हो गया 2 3 5 6 1 2, इसमें क्या हो गया, इसमें आपका रोज का संख्या क्या है, नंबर ऑफ रोज इज number of rows m is less than number of columns, sorry, n. So if m is less than n, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, राइट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ m is more than n, something like this, 1 5 6 4 2 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, then you call it vertical matrix. We call it vertical matrix, ठीक है। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया है इसमें सारे एलिमेंट 0 हैं, then you call it zero matrix or null matrix. Or we call it null matrix, ठीक है, null matrix, ठीक। तो ये देखो मैट्रिक्स का मतलब जीनेसिस है, ये सब मैट्रिक्स का जीनेसिस है, और इस पे ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। तो आज यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस, ऑपरेशन मैट्रिसेस, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या ऑपरेशन है, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, ये सब चीज
ऑपरेशंस हो गया, ऑपरेशनल मैट्रिक्स, विल डिस्कस दैट. ओके, तो आज यहीं तक रहते हैं. सो यू आर वाचिंग टी विद्या मैथ्स चैनल, टी विद्या मैथमेटिक्स चैनल. जो भी लोग हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जैम का एग्जाम दे रहे हैं, या ग्रेजुएशन में हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, हायर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो सब लोग, यू आर ऑल वेलकम टू दिस चैनल. कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल and let others also know about this channel. Okay, thank you very much.